बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमले हुए हैं। पंचगढ़ जिले में घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई गांव में हिंदुओं के घरों को फूंका गया। दंगाइयों ने हिंदू घरों पर यहां हमला किया है। तो बांग्लादेश से लगातार इस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। कहीं उनके मकानों को आग के हवाले किया जा रहा है, कहीं उनके दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। अभी जो ताजा खबर सामने आ रही है वो आ रही है पंचगढ़ जिले की। लगभग 50 से ऐसे जिले हैं बांग्लादेश के जहां पर हिंदू आबादी अच्छी खासी संख्या में है, और जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है तब से हिंसा का दौर वहां पर थम नहीं रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों को डरा रही हैं। और इस वक्त ये देखिए तस्वीरें बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले से आ रही तस्वीर, जहां पर हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई गांव में हिंदुओं के घरों को फूंक डाला गया है दंगाइयों के द्वारा। हालांकि वहां की अंतरिम सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। हिंसा प्रभावित इलाकों में वहां पर सेना के जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये आप ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचगढ़ जिले की तस्वीर है बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं के घरों को फिर से वहां आग के हवाले किया गया। ये देखिए कई सारे गांव में वहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई, उसी की ताजा तस्वीर है ये। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले की, जहां दंगाइयों ने एक बार फिर से हिंदू घरों को निशाना बनाया है। वहीं अपनी रक्षा के लिए अब हिंदू संगठन खुद सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए हिंदुओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें आपको कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये वायरल वीडियो है। जी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वायरल वीडियो है इसमें दावा किया जा रहा है कि ये बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले की तस्वीर है, जहां पर हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया गया है। और दूसरी तरफ जो दाहिनी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए बांग्लादेश में वहां पर हिंदू एकजुट होने लगे हैं और उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और ये कहा है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार पर है। 1 करोड़ 30 लाख हिंदू आबादी है बांग्लादेश में, और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, इसको लेकर हिंदू आबादी में बांग्लादेश में आक्रोश है और वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं से हिंसा और उनके कत्लेआम के बाद बांग्लादेश का गृह मंत्रालय माफी मांग रहा है। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায় বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर सियासत भी नहीं थम रही है। इसको लेकर लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं। भारत के मियाँ से आपको बड़ा कष्ट है, एसटी से एससी से बड़ा दिक्कत, और शेख हसीना जी से बड़ा मोहब्बत। लेकिन आज बांग्लादेश हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो भी चाइना के हाथ में हमने कठपुतली बना दी और अमेरिका ने इंटरनल झगड़े लगा दिया। ये कोई स्टूडेंट का आंदोलन या आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई थोड़ी थी कि राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। तो ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए।
और इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमने खदेड़ा है, ये कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आज सुबह कुछ घुसपैठियों को हमने रोका है। करीमगंज बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, जिसको नाकाम कर दिया गया है। ये कहा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि आज ही सुबह कुछ घुसपैठियों को हमने रोका है, घुसपैठियों को हमने खदेड़ा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बड़ा बयान। और इधर बांग्लादेश हिंसा पर देवकीनंदन ठाकुर ने भी बयान जारी किया है। मानवता पर बोलने वाले आज मौन क्यों है, हिंदू हिंसा पर सबने चुप्पी क्यों साध ली है, ये कहा देवकीनंदन ठाकुर ने। गाजा पर बयानबाजी, हिंदुओं पर चुप्पी क्यों, हिंदू हितों की रक्षा करे सरकार। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से। हम और आप इस समय कनाडा में बैठे हुए हैं, तो हमें कनाडा में भी वो सब देखने को मिल रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है, अपने आप को बड़ी बड़ी सुपर पावर कहने वाले लोग हिंदुओं की हत्या पर, हिंदू बहन बेटियों के अपमान पर, सरेआम उनके पैरों में रस्सी बांधने पर, उन्हें सड़क पे खींचने पर, जो अपने आप को विश्व पावर कहते हैं, वो मौन है। और कोई भी मानवता की बात करने वाले लोग इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं। सच यह है कि मानवता की हत्या कहीं नहीं होनी चाहिए, न वो गाजा पट्टी में हो, न वो सीरिया में हो, न वो बांग्लादेश में हो। कहीं भी मानव मर रहा है तो वो हत्या मानवता की हो रही है। दुख इस बात का है कि जब गाजा पट्टी की बातें होती हैं तो सब विश्व विनयन में आकर बात करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, बेटियों का मान सम्मान सड़क पे खींचा जा रहा है, मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मत बोलिए। आज पूरा विश्व इस बात को जान रहा है कि जो सनातन पूरे विश्व को सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज उस मानवता को मरने के लिए अगर छोड़ दिया तो जिस दंश से आज बांग्लादेशी हिंदू दुखी है, वो दंश छोड़ेगा इस विश्व को भी नहीं। एक दिन उसी दंश का सामना हम सबको करना पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी रहते हैं। पर हे सभी सनातनी जो इस मंदिर में बैठे हुए हैं, कौन कौन बांग्लादेश में हुई इस जघन्य अपराध की, उन हत्याओं का विरोध करता है? हाथ उठाकर बताएंगे। और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। आइए हम 1 मिनट का मौन अपने बांग्लादेश में मरे हुए, जिन्होंने अपने प्राण खो दिए क्रूर लोगों के हाथों, हम भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हम शंकर भगवान श्री कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार जारी है, इसको लेकर दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर ये आ रही है अमेरिका के ह्यूस्टन में भी, वहां पर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये अमेरिका के ह्यूस्टन की तस्वीर है जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्ते। तो ये देखिए तस्वीरें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म सितम को लेकर दुनिया के कोने कोने में मौजूद हिंदू वहां पर आवाज उठा रहे हैं। ये अमेरिका के ह्यूस्टन की तस्वीर है। इस बीच बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच अब शेख हसीना के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। हसीना समर्थक सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं, वहीं बांग्लादेशी पुलिस भी वर्दी में बाहर निकलने से डर रही है। वहीं हसीना के समर्थकों का यह दावा है कि उनकी नेता के देश वापसी तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
एक गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला हो रहा है। कुछ लड़के पूरी ताकत के साथ इस वैन पर वार कर रहे हैं। जानते हैं ये वैन किसकी है? बांग्लादेशी फौज की। और जो लोग बांग्लादेशी सेना की गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, ये किसी छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी नहीं है। ये तख्ता पलट वाले प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। ये तो शेख हसीना के समर्थक हैं। इसे आप सेना के खिलाफ हसीना ब्रिगेड का पहला हिंसक पलटवार भी कह सकते हैं। हसीना के समर्थकों ने सिर्फ फौज की गाड़ी ही नहीं तोड़ी, बल्कि उसमें आग भी लगा दी। बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर आ गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे समर्थकों पर सेना ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज और फायरिंग से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों पर हमला कर दिया। सेना के जवानों ने एक घर में छिपकर अपनी जान बचाई। प्रदर्शनकारियों ने एक जवान से हथियार छीनकर उनके वाहन में आग लगा दी। अब तक जहां छात्र आंदोलन में शामिल रहे लोग और कट्टरपंथी संगठनों के सदस्य बांग्लादेश में हिंसा फैला रहे थे, अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों का कत्लेआम मचा रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, लेकिन अब पहली बार हसीना के समर्थकों ने पलटवार किया है और हमला सीधा सेना पर हुआ है। तख्ता पलट करने वाली सेना पर हसीना के समर्थक हावी हैं। लेकिन बांग्लादेश की हिंसा वाली पिक्चर में आए इस यूटर्न की भी एक कहानी है। 15 साल के शासन के बाद महज 15 मिनट के अंदर देश छोड़ने पर मजबूर हुई शेख हसीना के जाते ही देश हिंसा की आग में जलने लगा। सड़कों पर उठता धुआं हिंसा की गवाही देने लगा। प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारी टूट पड़े, लूटपाट की गई, घर में जो मिला लूट लिया गया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने जिस देश को आजादी दिलाई और बांग बंधु की उपाधि पाई, उसी देश में उनकी स्टैच्यू पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घरों पर आग लगा दी गई। तो वहीं शेख हसीना के समर्थक अंडरग्राउंड हो गए। बांग्लादेश में करीब 76 पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों से पुलिस गायब हो गई। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। बीते एक हफ्ते में देश अराजकता का पर्याय बन गया। जब देश हिंसा की आग में था, शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने बीते शुक्रवार उनकी वापसी का ऐलान कर सबको चौंका दिया। Does not want to spend her life outside, so we're waiting to see how the situation plays out. Whether she returns to politics or not, she would like to go back to Bangladesh. सजीव वाजिद के इन शब्दों ने हसीना के समर्थकों में जान फूंक दी और कहानी पूरी तरह पलट गई। हसीना के समर्थकों ने सड़कों पर ऑपरेशन बदलापुर शुरू कर दिया। देश में तख्ता पलट कर देने वाली सेना के खिलाफ हसीना के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता हसीना को देश वापस लाने की कसम खा रहे हैं। ऐसे में क्या हसीना की वापसी का रास्ता खुलने वाला है? क्या बांग्लादेश की पॉलिटिकल पिक्चर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है? क्या बांग्लादेश में हसीना रिटर्न्स के साथ ही एक और तख्ता पलट होने वाला है? Z News.